नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश का हिंदी में अर्थ बताते चलेंगे, जिससे कि इसी वीडियो में आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आ जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है, लॉन्ग एगो इन इंडिया देयर वाज एन ओल्ड डिसर्टेड विलेज। लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले, इन का मतलब में इंडिया भारत में, देयर का मतलब वहाँ, वास था, एन एक, ओल्ड का मतलब पुराना, डिसर्टेड का मतलब रेगिस्तान, विलेज का मतलब गांव। तो बहुत समय पहले भारत में एक पुराना रेगिस्तान में गांव था। नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी वेयर द ओल्ड हाउसेस। एम्प्टी का मतलब खाली, वेयर थे, द ओल्ड का मतलब पुराने, हाउसेस का मतलब घर। वहाँ पर उस गांव में पुराने घर थे। स्ट्रीट्स का मतलब गलियां थीं, एंड शॉप्स का मतलब दुकानें थीं। उस गांव में पुराने घर, गलियां और दुकानें थीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द विंडो वर थे ओपन, खुले हुए। जो विंडो थे वो खुले हुए थे। द स्टेयर्स ब्रोकन। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ, ब्रोकन का मतलब टूटी हुई थी। जो सीढ़ियाँ थीं वो टूटी हुई थीं। मेकिंग इट वन वेरी फाइन प्लेस फॉर माइस टू रन अराउंड। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मेकिंग का मतलब बना हुआ है, इट का मतलब ये है, ठीक है। वन मतलब एक, वेरी फाइन बहुत अच्छा, वेरी फाइन बहुत अच्छा, प्लेस का मतलब स्थान, फॉर के लिए, माइस का मतलब होता है चूहों के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, अराउंड का मतलब चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह एक बहुत अच्छा स्थान चूहों को चारों तरफ दौड़ने का था। यू कैन वी सर। यू मतलब आप कह सकते हैं, वी सर, सर का मतलब सुनिश्चित, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं। अब हम इन फैक्ट, इस तत्व के अनुसार, द माइस हैड बीन हैप्पीली लिविंग इन दिस एरिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इन फैक्ट, इस तत्व के अनुसार, द माइस चूहे हैड बीन हैप्पीली प्रसन्नता के साथ लिविंग रहा करते थे, इन दिस एरिया का मतलब इस क्षेत्र में, फॉर के लिए, हंड्रेड्स का मतलब सैकड़ों, ऑफ ईयर्स का मतलब वर्षों से। तो उस एरिया में जो चूहे थे वह प्रसन्नता के साथ रहते थे सैकड़ों वर्ष पहले से। अब इवेन का मतलब इस प्रकार से, बिफोर मतलब पहले, द पीपल हैड कम इन द फर्स्ट प्लेस। द पीपल का मतलब लोग, हैड कम आए हुए थे, इन द फर्स्ट पहले, प्लेस स्थान पर, टू बिल्ड बनाने के लिए, अब विलेज लोग गांव बनाने के लिए या बसने के लिए वहां पर आए थे, एंड देम लेफ्ट और उन्हें छोड़कर चले गए। वट लेकिन, नाउ वाज द वेस्ट टाइम। वट का मतलब लेकिन, नाउ अब, वाज था, द बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, टाइम का मतलब समय, लेकिन अब सबसे अच्छा समय था। एट का मतलब फिर भी, फार 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 के लिए, द माइस मतलब चूहों के लिए यह सबसे अच्छा समय था। दे मेड टनल्स all through those fine old houses and buildings। तो दे का मतलब उन्होंने, मेड का मतलब बनाया, टनल्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों सुरंगों को, ऑल थ्रू दोज फाइन ओल्ड हाउसेस मतलब उन पुराने घरों में उन्होंने जो थे अपने सुरंगों को बनाया, एंड बिल्डिंग्स और इमारतों में। तो नेक्स्ट देखते हैं, फार्मिंग ग्रेट मेजेज।
फॉर्मिंग ग्रेट मेजेस का मतलब होता है महान भूल भुलैयों वाले भी बनाए थे। तो फार्मिंग मतलब खेत, ग्रेट महान, और मैजेस का मतलब भूल भुलैयों वाले भी बनाए थे। व्हाट गुड टाइम्स, व्हाट का मतलब क्या, गुड अच्छा, टाइम का मतलब समय है, क्या अच्छा समय है। दे हैड जो उनके पास था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, विद देयर मैनी डिनर पार्टीज, विद का मतलब साथ, देयर मैनी पार्टी डिनर पार्टी, उन्होंने साथ में बहुत सी रात्रि के भोजन किए थे। एंड फेस्टिवल्स और त्योहार किए थे। एंड वेडिंग्स और शादी की पार्टियां की थीं। फेस्टस का मतलब दावतें की थीं। एंड सो टाइम पास्ड, एंड का मतलब और, सो इस तरह से, टाइम का मतलब समय, पास्ट का मतलब गुजर गया, इस प्रकार से समय गुजर गया। वन डे का मतलब एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन। हेयर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों झुंड ऑफ एलिफेंट्स का मतलब हाथियों का। एक दिन हाथियों का झुंड था। नंबरिंग मतलब एक एक करके, इन द थाउजेंड्स वो एक एक करके हजारों थे। स्टैम्प्ड थ्रो द विलेज ऑन देयर वे टू ए बिग लॉक इन द वेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, स्टंप थ्रो माध्यम से मोहर लगाई थी विलेज गांव में, ऑन देयर वे उनके रास्ते पर, टू द बिग लॉक उस बड़ी झील में, इन द वेस्ट मतलब वे एक एक करके मोहर लगा के उस बड़ी झील में पश्चिम की ओर चले गए। तो इस प्रकार से हमने इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकाला। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।